हिलवेज कंपनी की मनमानी के खिलाफ जनता आक्रोशित। जनता का आक्रोश अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कुछ वर्षों से हिलवेज कंपनी सड़क कार्य तो कर रही है, परंतु पुरानी मशीनों के द्वारा सड़क कार्य करने पर हिलवेज कंपनी के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। बीआरओ की टीम भी स्थान पर मौजूद रहती है, परंतु हैवी ब्लास्टिंग का नतीजा है बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरक रही हैं। थोड़ी ही बारिश से पहाड़ियां दरक कर सड़क पर आ रही हैं, जिससे कि यात्रियों की जान पर आफत बन जा रही है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। चुनाव के समय भी घंटों सड़क बंद रही, कई वोटर इस चुनाव में फंसे रहे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा भी इस सड़क बंद से बाधित रही। अब भी सड़क लगातार रोज ही बंद हो रही है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी अगस्त में धकेल दिया गया है, साथ ही आदि कैलाश यात्रा को भी बंद कर दिया गया है। परंतु क्या स्थानीय आवागमन भी प्रशासन बंद कर देगा? हिलवेज की मनमानी लगातार बढ़ रही है, वहीं प्रशासन कहीं न कहीं हिलवेज के दबाव में नजर आता है। चाहे वो जिले का प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, कहीं न कहीं हिलवेज के दबाव में पूर्ण रूप से नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करने के बाद भी बीआरओ के लोग कह रहे हैं कि वीडियो ना बनाइए, कृपया सहयोग करिए। किस तरह का सहयोग जनता करेगी? 2 दिन से जनता भूखी प्यासी उस सड़क पर परेशान है, परंतु कहीं न कहीं हिलवेज कंपनी की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी लग रखी है ये मेरे ख्याल से हिलवेज है। हिलवेज है ना? हिलवेज हाँ, हिलवेज की जो व्यवस्था देख रहे हो, सरिया काटने तक को इनके पास वो नहीं है, एक्सा ब्लेड या फिर कुछ भी वो मशीन नहीं है। वो हथौड़े से काट रहे सरिया, और पिछले 12 घंटे से पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। पूरी 4 बार मिल चुकी है, 4 बार, और वो भी ऐसे बरसात के मौसम में, और वो भी चुनाव के समय में। देख सकते हो आप, अगर बारिश आ के कोई भी हादसा होगा ना, ये तो जिम्मेदारी कौन होगा? ये कंपनी वाले जिम्मेदार लेंगे, हिलवेज कंपनी जिम्मेदार लेगी, क्योंकि सुबह के 7 बजे से बच्चे बुढ़े सब खड़े हैं यहाँ पे। ये मशीन के लॉक पिन में 10 mm का सरिया फंसा रहे हैं। बताओ, और सरिया काटने तक को वो नहीं है, बोल्डर खींचेगी ये मशीन। बताइए। तो ये शासन प्रशासन को अवगत करा दे रहे हैं कि आगे से सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, पर अभी देखिए फिर से कुछ आने की संभावना लग रही है यहाँ पे। तो देखिए इस टाइप की व्यवस्था चल रही है कंपनी की, और पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरी पब्लिक। ये ओसी से बोलो, ये ऐसी मशीनें काम करेंगी यहाँ पे एनएच में ना? सर आपके हिसाब से क्या ये मशीनें काम कर पाएंगे एनएच में? आप बता दीजिए सर, एक बार लॉजिकल बात बता दीजिए सर, आप ये मशीनें काम कर पाएंगी एनएच में? मतलब काम करवाएंगी। इन मशीनों ने डबल लेनिंग करी है, डबल लेनिंग। और इस पे कृपया वीडियो ना बनाए। अभी सर हमारा सहयोग दे, सहयोग सुबह से दे रहे सर, 7 बजे से सहयोग दे रहे सर। 2 स्लाइड आई थी, जी आपको भी बताया, वो सबको पता सर, आप सुबह से हैं। बगैर का पिन 4 बार निकल गया है, और लॉक पिन तक नहीं है इनके पास। हाँ। कितनी बड़ी कंपनी है, लगाओ। कंपनी के इंचार्ज है। अगर कंपनी के इंचार्ज, बारिश आ जाए, कोई हादसा हो, कोई भी हादसा होता है, जिम्मेदार कंपनी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्यास 14 दारमा पूरा है यहाँ पे। कंपनी जिम्मेदार रहेगी। ठीक है चलो, बोल दिया, ठीक है चलो। पद्मश्री से नवाजे मोहन सिंह गुंजाल ने तीसरी बार अपने गांव गुंजी आकर मत दिया है। उन्होंने मत देने की खुशी में अपने बयां व्यक्त किए, और उन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार आकर अपना मत दे रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अभी तक गुंजी में मतदान किए हुए कितने साल हो गए, और मतदान करते हुए कैसा महसूस हो रहा है, और आपको मतदान कितने सालों से दे रहे हैं? मुझे ये मतदान में शामिल होते हुए तीसरी बार ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब से मैं रिटायर आया हूँ तब से मैं गांव में रहता हूँ, और अच्छा होता कि धारचूले में भी पोलिंग बूथ हमारे
ध्यान के तरफ से होता तो बहुत अच्छा रहता। फिर भी हमें खुशी है कि इस बार थोड़े से गांव से जो सर्विस बाहर रहते थे वो लोग आए, उन्होंने मतदान किया है। और प्रधान का चुनाव तो वैसे ही निर्विरोध हुआ था यहाँ पर। इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत और काफ़ी इसी एक ही कैंडिडेट गांव से होता तो और खुशी होती, और लेकिन 2 कैंडिडेट हो गए। और इसके साथ साथ जिला पंचायत उसमें एक महिला खड़ी हुई, और उसके लिए हम लोग सभी ग्रामवासी खुशी है कि हमारे गांव से एक कैंडिडेट आगे निर्विरोध तरीके से लड़ने के लिए वो तैयार हुई। तो हमें खुशी है कि ये इस बार जो है ज़रूर अच्छे इसका परिणाम निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजी गांव के स्थानीय बुजुर्ग दलपा सिंह गुंजाल उम्र 85 वर्ष व दौलत सिंह दलवा 86 वर्ष दोनों ही ने आज अपना मत दिया है। मत देने के बाद उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की है। इस तरह स्थानीय लोगों में पंचायत चुनाव में काफ़ी रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है। दलपा सिंह गुंजियाल गुंजी गांव के निवासी हैं, वहीं दौलत दलवा सिंह भी गुंजी गांव के ही निवासी हैं। दोनों की उम्र 85 वर्ष व 86 वर्ष है। धारचूला के समस्त गांवों में राथी, जुम्मा व अन्य गांवों में भारी मात्रा में मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया है। अपनी ग्राम सभा के विकास के लिए लोगों ने नई सोच, नए रूप में मत का दान किया है। बता दें कि स्थानीय युवाओं में भी बहुत जोश देखने को मिला। स्थानीय युवाओं ने जहां वोट दिया वहीं महिलाएं भी आगे रहीं। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है। शाम के 5 बजे तक स्थानीय राथी के बूथों में लगातार वोट पड़ते नजर आए। सीडीओ दीपक सैनी ने आज धारचूला विधानसभा में पहुंचकर क्षेत्र में हुए सकुशल मतदान के लिए आरओ प्रमोद मिश्रा व जिलाधिकारी धारचूला को साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम के द्वारा एकजुटता से मतदान किया गया और अब मतदान पार्टियां भी धारचूला पहुंचने लगी हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि इस मौसम में आपदा का जो हमारा ये मौसम है, सड़कें भी हमारे मार्ग भी बाधित हुए हैं, बट प्रशासन द्वारा जो है सभी एजेंसी के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए जितने भी मार्ग थे उनको सुचारू कराया गया। आवागमन के लिए, पोलिंग पार्टीज़ के लिए हो, वोटर्स के लिए हो या तमाम नागरिकों के लिए हो, ये रास्ते खुले। पोलिंग पार्टी समय से अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंची और शांतिपूर्वक जो है चुनाव उन्होंने वहाँ पर संपन्न कराया है। और प्रशासन के जितने भी अधिकारीगण हैं वो लोग आज सभी लोग अपनी फील्ड में थे और फील्ड में जाकर बूथों का भी निरीक्षण किया गया है। डीएम सर द्वारा किया गया है, डीएम साहब द्वारा किया गया, मेरे द्वारा भी, तमाम एसडीएम जो है हमारे उनके द्वारा भी किया गया है। और सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है पोलिंग पार्टीज़ के लिए उचित तरीके से हों, वोटर्स के लिए उचित तरीके से हों, इसको इंश्योर किया गया है। क्योंकि अब मतदान समाप्ति की ओर है। कुछ जगह जहाँ पर मतलब 5 बजे भी कुछ लोग जो थे मतदाता लाइन में लगे थे तो उनको टोकन दे दिए गए थे और अभी उनका भी जो है चुनाव संपन्न होने वाला है। और उसके बाद कुछ स्थानों से जो स्थानों से पोलिंग पार्टियां समय पर यहाँ पहुँच सकती हैं उनके द्वारा आज प्रोत्साहन किया जाएगा अपने बूथों द्वारा और यहाँ पर उनका सामान रिसीव कराया जाएगा। उसकी व्यवस्थाएँ जो हैं चेक करने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर निगरानी कर रही है। कैलाश मानसरोवर का यात्रा दल 2 दिन सड़क बंद होने से तवा घाट में ही फंसा रहा। यात्रा दल स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज के आश्रम में रुका था। आश्रम में स्वामी जी के द्वारा 48 यात्रियों की सेवा की गई, साथ ही उनके साथ आए स्टाफ की भी पूर्ण सेवा की गई। बड़ी मुश्किल से सड़क खुलने के उपरांत यात्रा दल रात्रि 12 बजे के आसपास धारचूला पहुंचा। धारचूला पहुंचने पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने यात्री दल का 12 बजे रात को स्वागत किया। आज सुबह यात्री दल चौकोड़ी व गंगुलियाट के
मंदिरों के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। शाम को यात्री दल अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान करेगा। अल्मोड़ा में रात्रि विश्राम करने के बाद कल को यात्री दल दिल्ली के लिए रवाना होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल धारचूला पहुंचने के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। तो आपको बता दूं कि 5 साल के विराम के बाद ये यात्रा भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से वापस और आयोजित की गई थी। तो इसमें मुझे सौभाग्य मिला बैच 2 को लीड करने का इस यात्रा के लिए। तो मैं बता दूं कि मेरे बैच में एक मिनी इंडिया, एक छोटा भारत शामिल था। हम लोग 48 यात्री और 4 सर्विस स्टाफ के लोग, टोटल 52 लोग गए थे। और इसमें सब प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं के, एथनिसिटी, स्पीकिंग, डिफरेंट फूड हैबिट्स वाले सब लोग थे। लेकिन जब इस यात्रा में शामिल हुए तो सब ये जो डिफरेंस थे, ये बिल्कुल डिफरेंस ख़त्म हो गए थे। सब लोगों का एक ही उद्देश्य, एक ही एम कि शंकर भगवान के जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत, उस पर जाने के एम के साथ में सब डिफरेंसेस ख़त्म हो गए और सबने एक साथ जाना, एक साथ कार्य करना, एक जैसा खाना खाना, एक जैसा रहन सहन अपनाया। और बहुत अद्भुत अनुभव था मेरे लिए पर्सनली और सब यात्रियों के लिए। हमारे बैच में कोई भी यात्री अनफिट नहीं था। सिर्फ एक हमारे यात्री मैडम है, उनको थोड़ी सी सांस की तकलीफ हुई थी तो वो पूरी यात्रा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भी मानसरोवर पूरा किया, आधी मानसरोवर की परिक्रमा तक गए और सब लोग बड़े उत्साही रहे। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट इन जनरल मैं बता दूं कि यात्रियों का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला। मुझे पर्सनली बहुत आशीर्वाद मिला और मेरे लिए तो एक बहुत ही अलौकिक, जिसको बोलूं, अनुभव था। मेरे लिए शब्द नहीं है। भोले बाबा के जब हमने दर्शन किए, कैलाश पर्वत के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए, जाते हुए आदि कैलाश के दर्शन किए। एक्चुअली जब हम वहाँ गए तो इसके जो भक्ति में वातावरण था उसमें सब लोग रम गए थे। और एक हमारे भैया आशीष भैया, इधर आओ आपको दिखाते हैं। देखो हमारे आशीष भैया है, ये हमारी टीम आयुष और आशीष, 2 जुड़ने हैं, ये आयुष है। तो ये टीम में इतने मशगूल हो गए, सब लोगों की बड़ी सेवा करी इन्होंने। लेकिन जब हम कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो हम सब लोगों ने अपना सुध-बुध खो दिया, मतलब ये बता सकते हैं। सब लोग अपने अपने ट्रांस में चले गए थे। हमने स्नान भी किया कैलाश मानसरोवर झील के अंदर नहीं स्नान करने देते हैं, तो थोड़ा सा बाहर आकर के पानी लेकर के स्नान करते हैं, वो किया। चीन की तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिला। मैं कहूँगा किसी यात्री के साथ कोई अप्रिय वारदात सर मैं बताऊँ, देखिए यात्रा इटसेल्फ कठिन है। जब हम शुरू से गए बहुत ही स्मूथली गए, भोले बाबा के दर्शन भी कर लिए। कठिनतम जो पहाड़ था जहाँ पे डोलमा पास है वहाँ चढ़े। यहाँ आए वो तो कुछ कठिनाई नहीं है, एक छोटा सा पत्थर गिरा था, उसको हमारे बीआरओ और प्रशासन ने कुछ ही घंटों के अंदर हटा दिया। ये तो बहुत छोटी मोटी कुछ घटना ही नहीं थी, इनफैक्ट ये तो बहुत ही छोटी सी थी। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, देखो हमारा भारत विकासशील देश है, डेवलपमेंट सभी को चाहिए। पूरे देश को डेवलप होने की जरूरत है। हमें विकसित भारत बनना है 1947 तक और विश्व गुरु बनना है। थैंक यू सर। मेरा नाम केडी देवल, IFS जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दिल्ली। मतदान के उपरांत नजदीक की पार्टियां पहुंचने लग गई हैं। तिदांग की पार्टी धारचूला चुनाव का मतदान कराने के उपरांत पहुंच चुकी है। स्ट्रांग रूम में पेटियां जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा व BDO प्रमोद बिष्ट के द्वारा उनको रिसीव किया गया है। साथ ही पुलिस के SI बिशन बिष्ट भी मौजूद थे। बता दें कि अब लगातार रात्रि में पार्टियों का आने का सिलसिला जारी रहेगा। पार्टियां स्ट्रांग रूम में अपने मत पत्रों की पेटियों को जमा करने के उपरांत रिलीव होंगी। उपजिलाधिकारी धारचूला मौजूद हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.